वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे। आज हम सीखेंगे CRUD ऑपरेशंस में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या करा था, मल्टीपल चीज़ें बतलाई थी, मल्टीपल चीज़ों पे हमने काम करा था। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर बेसिक। इसके अंदर हमने नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, एपीएस डेवलपमेंट हमने सीख लिया है। अभी हम मोंगोडीबी के अंदर हैं। तो मोंगोडीबी के अंदर आज हम सीखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन। लास्ट वीडियो के अंदर जो मोंगोडीबी बेसिक्स के ऊपर थी, इसके अंदर हमने सीखा था बहुत ही बेसिक क्रिएटिंग एंड रीडिंग ऑपरेशन। इसके अंदर हमने क्या करा था, मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद हमने कलेक्शंस को क्रिएट करा था और उस कलेक्शंस के अंदर हमने डॉक्यूमेंट को ऐड करा था, राइट। आज हम क्या करेंगे, उसी CRUD ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आगे बढ़ाने इन द सेंस हम पूरे CRUD ऑपरेशंस को आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वैसे तो मोंगोडीबी के अंदर हमने व्हाट इज मोंगोडीबी हमने क्लियर कर लिया है। इंस्टॉलिंग मोंगोडीबी लोकली और यूजिंग अ क्लाउड सर्विस, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या थे, डेटाबेस, कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन, जिसके अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चारों चीज़ें होगी दोबारा से, ठीक है। ये इस पे ही हमारी पूरी क्लास फोकस्ड है आज वाली, ठीक है। हम टर्मिनल को ओपन करते हैं और अपने टर्मिनल पे मोंगो एसएच से हम क्या करेंगे, मोंगो डीबी को कनेक्ट करेंगे अपने टर्मिनल पे, ठीक है। करने के लिए मोंगो एसएच हमने लिखा। मोंगो एसएच लिखने के बाद हमारा मोंगो डीबी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मोंगोडीबी कनेक्ट होने के बाद अगर मैं लिखता हूँ शो डीबीज, तो हमारे डेटाबेस दिखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया था टेस्ट DB1। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ टेस्ट हाइफन DB1 लिखेंगे, स्विच टू DB टेस्ट DB1, ठीक है। हमने कर दिया स्विच। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप ये करेंगे कि हम एक कलेक्शन बनाएंगे आज वाली। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट कलेक्शन है, तो प्रोडक्ट कलेक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। तो DB डॉट क्रिएट कलेक्शन कमांड चला के हम एक कलेक्शन बनाएंगे, लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स कलेक्शंस की। क्लियर। तो हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन बन चुकी है, ओके बना गया, मतलब कि प्रोडक्ट कलेक्शन हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कलेक्शन के अंदर एक नई चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। तो DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट वन कमांड होती है। इंसर्ट वन कमांड के अंदर हमें लिखना है अपना एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये, ठीक है। और जैसे एक प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, क्लास नेम होती है, और रोल नंबर होता है 1 2 जो भी, ठीक है। ये सब क्या है एक एक हमारा प्रोडक्ट, लेट्स सपोज। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट की तरह मैंने बना के इसके अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया भी था कि एक प्रोडक्ट, एक बेसिकली एक कलेक्शन क्या है, वो सिंपल चीज़ जो की वैल्यू पेयर्स के अंदर है और करली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज हो रखी है, उसको हम एक कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंटर करेंगे, हमारा डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये बहुत बेसिक चीज़ थी। अब हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं। एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमने ब्राउज़र को ओपन करना है और ब्राउज़र में हम लिखेंगे आप सर्च करना है प्रोडक्ट्स फेक जेसन डेटा। और ये फेक जेसन डेटा को हम एक डॉक्यूमेंट बना के हम इसको डालने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ यहाँ पे, इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगी जेसन डेटा मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके तो ये देखो बहुत सारा डेटा दिख रहा है। आपको क्या करना है कि जो एरे है ना, ये एरे को कॉपी करना है और इंसर्ट वन कमांड चलानी है, ठीक है। पहली बात तो इंसर्ट वन कमांड होती क्या है, DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट मैनी कमांड चलाएंगे बेसिकली हम। तो इंसर्ट मैनी कमांड होती क्या है, जब आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट एक टाइम पे ऐड करने हैं, तो इंसर्ट मैनी कमांड लगती है। तो इंसर्ट मैनी लिख दिया मैंने, DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट मैनी, ठीक है। अब हम इंसर्ट मैनी के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो एरे है, अब देखो जैसे कि एक कर्ली ब्रेसेस एक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, दो कर्ली ब्रेसेस दो डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है, और दोनों को आपको एक एरे के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे कि ये एरे हो गया, ठीक है, और ये एक कर्ली ब्रेसेस एक डॉक्यूमेंट के लिए, और दूसरा कर्ली ब्रेसेस दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, तीसरा कर्ली ब्रेसेस तीसरे डॉक्यूमेंट के लिए, चौथा कर्ली ब्रेसेस चौथे डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक लेके ID1 तक एक डॉक्यूमेंट हुआ, और ये ID2 तक दो डॉक्यूमेंट हो गए, ID3 4 और ID5 के जैसे पहले तक हमने यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉपी करे। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम एक एरे लगाएंगे और 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कर दिया, बंद करेंगे विद दिस, 5 डॉक्यूमेंट हमारे ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स बेसिकली के अंदर उसके अंदर क्या है, 5 डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो हमने डेटा को ऐड करना सीख लिया, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी कमांड लगा के हमने बेसिक क्रिएशन जो है डेटा का वो सीख लिया, ठीक है। अब मेनली हमारा काम है फाइंड करना, रीड करना, ठीक है। रीडिंग में थोड़ा मज़ा आता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स पे हम लगाएंगे, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स पे फाइंड ऑपरेशन, ठीक है। तो फाइंड ऑपरेशन क्या करेगा, जितना भी डेटा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर होगा ये सारा डेटा उठा के लाएगा। तो जब हमने यहाँ पे कमांड चलाई डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, आपको यहाँ पे देख भी रहा है कि यहाँ पे जितना भी डेटा था उसके अंदर ये सारा का सारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। इसको हम बोलते हैं फाइंड ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर मुझे स्पेसिफिकली फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है किसी एक नाम के बेसिस पे, फिर मुझे आईडी के बेसिस पे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर्ली बेसिस के अंदर लिखूंगा आईडी, और जो भी मेरी आईडी है, जैसे मैं 2 आईडी के बेसिस पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा ID 2। तो यहाँ पे जिसकी देखो, जिसकी भी ID 2 होगी, यहाँ पे देखो ID 2 इसी की तो है, तो आपको जो आउटपुट मिला है डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड का वो ID 2 ही मिली है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो कर्ली बेसिस। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे ID 3, तो यहाँ पे जो भी ID 3 होगी वो आ जाएगी। अब मैं लेट्स सपोज टाइटल के बेसिस पे पास आउट करना चाहता हूँ, है ना। मेरा टाइटल क्या है, पाउडर कनिस्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिसकी टाइटल पाउडर कनिस्टर है वो आ चुका है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मेरे को एक नाम के बेसिस पे मुझे किसी जो यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो डेटा ऐड हुआ है, तो मैं की वैल्यू पेयर्स के बेसिस पे डेटा को निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ। उसके बाद जो हम रीडिंग ऑपरेशन करने वाले हैं वो कुछ हम अब ऑपरेटर्स पे करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे रीडिंग के अंदर, हमारी मोंगोडीबी के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये काम करते हैं आपके मोंगोडीबी के ऑपरेशंस पे। जस्ट लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अगर कोई डेटा फाइंड करना है तो आप जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखते हो, लॉजिक लिखते हो कि इफ़ 2 ग्रेटर देन 3, या फिर ऐसा कुछ कि इफ़ टाइटल डॉट लेंथ इक्वल इक्वल्स टू 4, है ना। तो हम एक लॉजिक लगा रहे हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आप मोंगोडीबी के अंदर क्या कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। कोई यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उन ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप डेटा को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है EQ, NE, GT, GTE, LT, LTE, इन, नॉट इन। बेसिकली LT मतलब कि लेस देन, LDE मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू, GT मतलब ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे वो आईडी चाहिए जिनकी ID 1 से ज़्यादा हो, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ID 1 से ज़्यादा है, मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं ID के बेसिस पे, तो मुझे उनका डेटा चाहिए, राइट। तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, देखो डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, फाइंड करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस के बेसिस पे हमने फाइंड करा। फाइंड करने पे हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। हमारा ऑपरेशन कैसे लगेगा, देखो हमने पहले लिखा कि फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब प्राइस में क्या लॉजिक लगाना है, मतलब कि प्राइस के बेसिस पे तो मुझे फाइंड करना है, बट प्राइस का क्या लॉजिक होगा, मतलब कि इसमें ग्रेटर देन, लेस देन क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर आईडी मुझे करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, ठीक है। अब लॉजिक क्या होगा, लॉजिक होगा एक ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर के अंदर हम लिखेंगे EQ, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसकी भी आईडी लेट सपोज इक्वल्स टू 2 है तो उस डेटा को निकाल लो। तो यहाँ पे $EQ यहाँ पे है एक ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर अगर चल जाता है ये, ठीक है, हमने इसको बंद करा और एक बार और बंद होगा ये, ठीक है। एक बार मेन कर्ली ब्रेसेस और उस आईडी के बाद उसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जिसकी ID 2 है उसके इक्वल्स टू, आईडी लिखा ना यहाँ पे ID इक्वल्स टू 2, जिसकी भी ID 2 है उसको निकाल के लो, ठीक है। उसके बाद जैसे नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि जिनकी भी ID 2 के बराबर नहीं है, उसके अलावा जितनी भी आईडीज़ हैं, 2 ना हो बस, उसके अलावा जितनी भी आईडीज़ हैं हम उसको निकाल के लाएं। तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, जिसकी ID 5 है वो भी आ गया, जिसकी ID यहाँ पे 4 है वो भी आ गया, 3 है वो भी आ गया, 2 है वो भी आ गया, 2 नहीं आया, सॉरी 1 आया, ठीक है। 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या लिखा, नॉट ही, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं GT पे। GT बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। लेट्स सपोज हमने लिखा
डॉलर जी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन टू, सॉरी जी टी ग्रेटर देन टू, तो जितना भी डेटा ग्रेटर देन टू से ऊपर है, 5 4 3, देखो दो नहीं आना चाहिए ना, तो दो आया ना एक आया क्योंकि ग्रेटर देन लगा है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दोगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या होता है, ऑब्वियसली दो भी ऐड हो जाएगा, 2 3 4 5 आएगा, ठीक। तो 2 3 4 5 ऐसे करके आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे लेट, एल टी। एल टी मतलब कि लेस देन, मतलब कि जो भी डेटा जिनकी आईडी लेस देन 2 है, मतलब कि ठीक है, तो हम उसमें लगा देंगे 1, ऑब्वियसली 1 ही आएगी राइट, जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इसके बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे ब्रांड हो गया, स्ट्रोक हो गया, रेटिंग हो गया, डिस्काउंट। अभी ऑब्वियसली देखो ये जो हमारा बैक एंड डेवलपमेंट है इसका भी बिगिनर फेज खत्म हुआ है, ठीक है। बिगिनर फेज पे अभी हम जब एडवांस फेज पे आएंगे, जब हम इंटरमीडिएट फेज पे आएंगे, तब हमको मैं उस हिसाब से मोंगोडीबी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं तो हम बिगिनर लेवल की चीज़ें ही पढ़ रहे हैं अभी के लिए, पर इसमें देखा जाए तो लॉजिक बहुत सारा होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लेस देन काम करेगा, लेस देन इक्वल्स टू भी सेम काम करेगा, इन नॉट इन है, इन एंड नॉट इन बेसिकली एक एरे के लिए होता है, कि बेसिकली आपने लिखा आईडी इन ऑपरेटर के साथ और आपने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट्स, मतलब कि जिनकी भी आईडी, लेट सपोज आपने एक एरे डिफाइन कर दिया कि जिनकी भी आईडी 2 3 4 है, उनको ही लेके आना बस, मतलब कि 2 और 4, लेट सपोज मुझे ऐसा कुछ करना हो कि जिनकी आईडी 2 और 4 है, इन मतलब कि इन 2 and 4, अगर 2 या 4 है तो उसको ही लेके आओ। तो यहाँ पे देखो 4 आया है और यहाँ पे आया है एक, तो 4 और एक यहाँ पे आया 2, देखो सिर्फ वही आया राइट, दैट्स वाई, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन आई एन, एन आई एन होता है नॉट इन, ठीक है, नॉट इन लगाया। तो नॉट इन में क्या होगा, जिनकी आईडी 2 4 नहीं है उसके अलावा जितनी भी आईडीज़ हैं उनको ले आओ, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे 5 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया, तो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं इन, नॉट इन, ई क्यू, एन ई, जी टी, एल टी राइट। ये है हमारे जितने भी ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कर्सर्स पे। कर्सर्स हम करेंगे हम इंटरमीडिएट लेवल पे, जब क्योंकि थोड़ा सा इंटरमीडिएट वाला पार्ट है ये, ठीक है। कर्सर के अंदर कुछ नहीं वैसे होते, चार चार हमारे ऑपरेटर्स ही हैं, काउंट, लिमिट, स्किप, सॉर्ट। स्किप सॉर्ट आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं खुद से, नहीं तो मेरी जो नेक्स्ट हमारा जो अभी बिगनर लेवल खत्म हो रहा है उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो उसके अंदर की चीज़ें हैं। फिर आ जाता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, सेम हम उसके अंदर करने वाले हैं हमारे आने वाले इसके अंदर, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको रोकते हैं, ये है हमारा फाइंड करने का, ठीक है। अब वेट करो, आपको जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अब हम करेंगे अपडेट। देखो अपडेट का मतलब क्या होता है, अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग डेटा को आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग, लेट सपोज आपकी कोई एग्जिस्टिंग आईडी है, आईडी उसकी 2 है, आप चाहते हो कि उसकी आईडी 4 हो जाए या फिर 8 हो जाए, 9 हो जाए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे db.products.update1, ठीक है। अपडेट 1 में हो क्या रहा है, अपडेट 1 कमांड है, ठीक है। अपडेट 1 में देखो 2 कर्ली ब्रेस बनेंगे, पहला बनेगा फाइंड करने का, दूसरा बनेगा किस क्या अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट 1 में क्या बनेगा, 2 कर्ली ब्रेसेस बनेंगे, फर्स्ट किसको फाइंड करोगे और सेकंड वाला क्या अपडेट करना है। ऑब्वियसली देखो आप अपडेट करना चाहते हो तो बहुत सारा डेटा है, आप क्या निकाल के किसको अपडेट करोगे वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा राइट। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, पहले हम अपना फ़िल्टर सेटअप करेंगे, फ़िल्टर मतलब कि फाइंडिंग फ़िल्टर, किसके बेसिस पे आपको फाइंड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो डेटा जिसकी आईडी 2 है, तो हमारा ये फाइंडिंग हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसके डॉलर सेट, हम डॉलर सेट करेंगे, डॉलर सेट मतलब कि अपडेट करना, ठीक है। तो डॉलर सेट मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि जो आईडी है वो हो जानी चाहिए 9, ठीक है। मैंने बोला कि 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस फिल्टर के लिए कि जो डेटा किसका डेटा निकालना है, हाँ जिसकी भी आईडी 2 है उसको निकाल लो, फाइंड कर लिया। फिर वो जो डेटा फाइंड हुआ है उसमें क्या अपडेट करना है, उसमें करना है मुझे सेट। सेट क्या करना है, एग्जिस्टिंग आईडी है, ऑब्वियसली आईडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ठीक है। आईडी को मुझे नो करना है। अब मैं इसे चला के देखता हूँ, देखो चला के देखा तो एक्नॉलेज ट्रू आ रहा है, मैच काउंट 1, मॉडिफाइड 1, हाँ भाई मॉडिफाइड हो गया, मैच भी हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसमें अपडेट फाइंड करके देखता हूँ, db.products डॉट फाइंड, फाइंड चलाया मैंने, फाइंड चलाता हूँ मैं आईडी के 2 के बेसिस पे। तो अगर मुझे अगर ये डेटा आ रहा है मतलब ऑब्वियसली अपडेट नहीं हुआ है, बट नहीं आना चाहिए, रीज़न बिंग क्योंकि आईडी मैंने अब नो कर दी है, ठीक है। तो अगर मैं अब देखता हूँ क्या मेरी आईडी 9 पे कोई डेटा आ रहा है, हाँ देखो आ रहा है ना, क्योंकि डेटा अब आईडी क्या हो गई, 2 से 9 हो गई है,
इसको बोलते हैं अपडेट वन। ठीक है, ऐसे ही आप लगा सकते हो अपडेट मैनी कमांड। इसीलिए अपडेट मैनी कमांड क्या है, अपडेट मैनी की मतलब जितनी भी अपडेट वन का होता है, अपडेट वन में ये होता है कि जो पहले डेटा आया ना सिर्फ उसको ही अपडेट किया जाएगा। मतलब कि 5 जो डेटा आए हैं उस एरे में जो पहली वैल्यू है सिर्फ उसी को अपडेट किया जाएगा। बट अपडेट मैनी में ये होता है क्या है कि जितने भी डेटा निकले हैं फिल्टर करने के बाद 5 10 15 20 जितने भी निकले हैं उन सबको अपडेट किया जाएगा। वो होता है अपडेट मैनी। अब लेट्स सपोज मैंने बोला कि अपडेट मैनी में जिनकी भी आईडी, हम यहाँ पे फिल्टर वाला वही लॉजिक लगाएंगे जो फाइंड वाले में लगा था, राइट। आईडी जिनकी भी ग्रेटर देन लेट्स सपोज 2 से बड़ी है, जितनी भी आईडी ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ी है, हम क्या करेंगे उन सब की आईडी को नो कर देंगे लेट्स सपोज। तो देखो क्या क्या हुआ, 4 मैच हुए, मॉडिफाई हुए 3, क्योंकि 2 से 4 ही मैच हुए थे तो मॉडिफाइड किए गए 3। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो अभी डीवी डॉट प्रोडक्ट्स, अभी देखो यहाँ पे स्कीमा बेस्ड सिस्टम नहीं है। स्कीमा होता तो ये इसको अलाउड ही नहीं करते करने को। क्यों? क्योंकि स्कीमा में क्या होता है, लेट्स सपोज जब आप स्कीमा डिफाइन करते हो तो आप उसके अंदर डिफाइन करते हो कि भाई ये जो आईडी है ना ये यूनिक होनी चाहिए। और आप जैसे जितने भी डेटा हैं जिनकी ग्रेटर देन आईडी 2 है, आप उन सबको क्या कर रहे हो, आईडी नो कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप आईडी पुरानी भी दे रहे हो, राइट। तो ये जो चीज़ है ये आपके दिखाता है कि जो हम नो सीक्वल यूज़ कर रहे हो, नो सीक्वल में स्कीमा नहीं होता। बट वहीं पे अगर एसक्यूएल होता ना तो एसक्यूएल ये चीज़ अलाउड ही नहीं करता, क्योंकि आप एसक्यूएल के अंदर एक स्कीमा बनाते हो तो आपके हर एक डेटा को, आपकी हर एक ऑपरेशन को, आपकी हर एक क्वेरी को वो डेटा, वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करेंगे तो आपको देखिएगा कि जो सबकी आईडी है नो 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 नो, देखो आईडी नो हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं अपडेट करना। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे किसी उसको रिमूव करना है, रीनेम करना है, तो आपको बता देता हूँ, आपको डॉलर रीनेम फंक्शन चलाना पड़ेगा और डॉलर अनसेट कमांड चलानी पड़ेगी। वैसे मैं आपको ये जो जितना सिखा रहा हूँ ये बेसिक सिखा रहा हूँ अभी, बेसिक लेवल पे अभी हम बैक एंड के, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कुछ होता है मोंगोडीबी के अंदर। और सबको सिखा दूंगा तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आपने उतनी बैक एंड अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब जो अभी इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट लेवल चलेगा, तो इंटरमीडिएट के अंदर हम वो चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, बाकी अब उसके बाद आते हैं डिलीट ऑपरेशन पे। डिलीट ऑपरेशन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ डिलीट वन कमांड चलानी है। जैसे कि डीबी डॉट प्रोडक्ट्स पे डिलीट वन कमांड चलाई, डिलीट वन कमांड के अंदर आपने लगाना है कोई फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होगा, फ़िल्टर होगा जैसे कि जिसकी भी आईडी एक है, हमने शायद 2 से ऊपर करी थी ना तो एक आया, तो डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट वन, और जिनकी भी आईडी 1 है उसको डिलीट कर दो, तो एक्नॉलेज टू डिलीट काउंट 1। तो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करेंगे तो हमारा अब यहाँ पे आई डी 1 नहीं आना चाहिए, वो डिलीट हो चुका है। देखो सीधा 9 आया, आई डी 1 हट गई, कि मतलब उसका डेटा हट गया पूरा का पूरा। अब ऐसे ही डिलीट मैनी है, डिलीट मैनी में क्या है, जितने भी मिल जाए सबको डिलीट मार दो ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टर। मतलब जितने भी, जैसे आई डी 9 है जितनी भी, एंटर करा, ये देखो सब डिलीट हो गई। अब अगर मैं फाइंड करूँगा तो सिर्फ मुझे एक ही डेटा दिखना चाहिए, वापस बैक टू नॉर्मल, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिलीट काम करता है। मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक बता दिया, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट मैंने आपको बता दिया है। इसको चला के देखो, एक एक कमांड आप सिर्फ वीडियो देख के काम मत चलाओ, आप जाओ कोड करके देखो उसे। ठीक है, मतलब कमांड चला के देखो। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप कोर्स ट्राई करना चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूँगा ऑन बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रॉम बिगिनर टू जॉब रेडी कोर्स। ओके, आप जाइए उसमें एनरोल करिए। उसकी गूगल फॉर्म लिंक मैंने नीचे ड्रॉप कर दी है, वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। उसके करिकुलम के लिए आप जाइए reactivecourse.in, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।